आज हम बात करेंगे कि ये खतरनाक प्राइसिंग के माहौल में आप खुद का 4K एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे, वो भी बजट में अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास। सो स्टे ट्यून। तो जब हम वीडियो एडिटिंग पीसी वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं होता ये कैटेगरी में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ वीडियो, आपके इफेक्ट्स हो गए, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क करेंगे जिसके मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर हार्डवेयर सेलेक्शन। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, सो टू से द CPU। लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से करूँगा, तो शुरू करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि मल्टी थ्रेडेड CPU या हाई कोर काउंट CPU बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दैट्स रियली नॉट द केस, नॉट एंटायरली। क्योंकि हायर कोर काउंट सबसे ज़्यादा डिफरेंस रेंडरिंग या एक्सपोर्टिंग में दिखाता है, वेयर एज क्लॉक स्पीड जो गीगाहर्ट्ज़ होता है, वो आपका वर्कफ्लो स्पीड अप करता है। मतलब जब आप वीडियो एडिट करते हो, क्लिप स्ट्रीम कर रहे हो, HD इफेक्ट्स डाल रहे हो, तब आपका सिंगल कोर स्पीड ही मैटर करता है। तो फिर CPU बजट सेलेक्शन के लिए आई वुड से Ryzen 7 2700X is a perfect balance between high core clock and multi-core performance. In this price point कोई दूसरा CPU है ही नहीं। ये CPU आई गेस आपको अभी डील में 23-24 हज़ार में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड सिलेक्शन में दो ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास। नाउ ऑप्शन नंबर 1, हम जा सकते हैं B550 MD3H 8,500 9,000 का बोर्ड, जो आपका PC फ्यूचर प्रूफ करेगा, जिससे आप इवन 5800X बाद में लगा सकते हो। और सेकेंड ऑप्शन आपका है कि B450 चिपसेट पे जाओ, तो 2000 कम मिलेगा आपको। इस पे आप एक CPU कूलर लगा लो, हाइपर 212 LED। अब आपको कौन सा ऑप्शन लेना है आपके वर्कफ्लो पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप लंबे लंबे 2-2 3-3 घंटे के वीडियो बना रहे हो तो अ गुड आफ्टर मार्केट कूलर विद हेल्प। लेकिन अगर आपका काम एनिमेशन है, इंटेंस वर्कफ्लो है, तो 5th जेन के Ryzen सीरीज़ एक्चुअली सही रहेंगे। शायद थोड़ा सा अच्छा कूलर रहेगा और आपका फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा ऑब्वियसली। Now moving on to RAM. Now RAM choice depends on your video length. The longer the video, the more of RAM that you need. Like 4K एडिटिंग में कम से कम 16, लेकिन हम डेफिनेटली बोलेंगे एटलीस्ट 32 ले लो, क्योंकि जितना आपका लंबा वीडियो होता है उतना आपको बेनिफिशियल होगा। इसके लिए आप 8x2 की कोई भी स्टिक ले लो या 16x2 की कॉर्सर हो गया, G-Skill हो गया, कोई भी रेप्यूटेबल, तो 2700X को काफ़ी सही वाला कॉम्बो हो जाएगा। और GPU के बारे में बात करते हुए ये बोलना ज़रूरी है कि GPU उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस में आपका परफॉर्मेंस स्लोअर हो जाएगा, जैसे कि कलर ग्रेडिंग हो गया, डाविंसी हो गया, और उसके अलावा वॉर्प स्टेबलाइजेशन हो गया, ऑप्टिकल फ्लो हो गया, VR डीनॉइजिंग हो गया, एंड मेनी अदर इफेक्ट्स जो GPU की वजह से इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए मैं बोलूँगा कि फ़िलहाल के लिए 1050 Ti इज़ अ गुड चॉइस, क्योंकि एटलीस्ट वो महंगा चल रहा है लेकिन फिर भी उतना नहीं। नाउ कई सारे GPU इससे सस्ते चल रहे थे लेकिन अब नहीं है। अगर एक और ऑप्शन आप जाना चाहो, आप GT 730 ले सकते हो या 710 ले सकते हो। जब बाद में GPU के प्राइस कम हो जाएं आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये वेट टाइम एटलीस्ट 1 साल से 1.5 साल चलने वाला है। सो हाँ, करंट प्राइसिंग सिनेरियो में और कुछ नहीं कर सकते। स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक सीरियस एडिटर हो तो वील हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट 3 ड्राइव्स ले लो आप। उसमें एक SATA SSD ड्राइव OS के लिए, NVMe ले लो आप जिस पे एप्लीकेशन डाल रहे हो, और HDD ले लो आपके फाइल्स बैकअप करने के लिए। लेकिन ये टाइट बजट में फिट करने के लिए हम लोग SATA SSD डिच करके सिर्फ NVMe ड्राइव दोनों एप्लीकेशन के लिए रख सकते हैं। WD का सस्ता वाला होता है, WD SN550, A2000 सस्ता होता है। लेकिन हार्ड डिस्क ये बेसिस पे चूज़ करना है कि आपके प्रोजेक्ट लेंथ के ऊपर कि एटलीस्ट 1 TB तो लेना ही पड़ेगा। आई थिंक pretty soon you will find that कि 1 TB भी कम रह गया। नाउ पावर सप्लाई, नाउ ये सारे कॉन्फ़िग के लिए आई थिंक 450 ब्रॉन्ज सर्टिफाइड काफ़ी रहेगा। आई थिंक कॉर्सर का 450 भी अच्छा है, कूलर मास्टर का 450 भी अच्छा है। आपका टोटल PC पावर ये कॉन्फ़िग में हार्डली 150 वाट रहेगा। तो फ्यूचर अपग्रेड के टाइम पे मोस्टली आपको पावर सप्लाई भी अपग्रेड करना पड़ेगा। नाउ बजट केस के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि C200 GB का काफ़ी सस्ता केस है और काफ़ी अच्छा केस है। 4 ड्राइव भी है, अच्छा सा LED सामने है। उससे थोड़ा ज़्यादा बजट में आप फैंटेक्स का मेटालिक गियर भी ले सकते हो, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बढ़िया केस है ऑन अ बजट। सो या ये था हमारा सजेशन 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। इसमें वन साइज़ फिट्स ऑल बनाना मुश्किल है, क्योंकि 4K वालों के लिए अलग कॉन्फ़िग लगेगा, सिर्फ 1080p वालों के लिए अलग लगेगा, ज़्यादा एनिमेशन करने वालों के लिए अलग लगेगा। तो हाँ, इन केस आपको अपना PC अपने आप के लिए कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यू कैन रीच आउट टू आवर सोशल हैंडल्स, टू आवर यूट्यूब, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से
आप अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बाय द वे, ये वीडियोस करने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वन। एक भी blooper नहीं आया। Teleprompter is going to kill our channel, bro. So you mean to say people are watching our bloopers? No, no. They are also watching it.